हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 17 बाई 48 816 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग और मंदिर के साथ। ये जो आप प्लानिंग देख रहे हैं, ये तीनों तरफ से मकान बने हुए हैं, मतलब तीनों साइड से कवर्ड है। इसका जो रोड है वो एक ही साइड में है, इसलिए इसका वेंटिलेशन हमने घर के अंदर से ही किया है। ये घर आप जो देख रहे हैं वो 3D में है। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो देखना पसंद है और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। देखिए, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है जो हमने आपको बना के दिखाया है। ये हमने ग्राउंड फ्लोर का आपको एलिवेशन डिजाइन करके दिखाया है कि आप फ्रंट पे जो है किस तरह से डिजाइन देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे खूबसूरत डिजाइन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने जो है कुछ पट्टे दिए हुए हैं, जिसमें आप जो है 1 इंची का गैप देख रहे हैं। 8 इंची का ये पट्टा है और 1 इंची का इसमें हमने गैप दिया हुआ है। ये हम रस्टिक पेंट से हम इसको डिजाइन को बना सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा वुडन का हमने पैटर्न लिया हुआ है, जो भी ये भी जो है हम प्रॉपर तरीके से रस्टिक से बना सकते हैं। इसमें 1 इंची का पट्टा हमने इस तरह से दिया हुआ है और ये रस्टिक से बनाया हुआ है। यहाँ आप नेम प्लेट देख रहे हैं, AKJ हाउस लिखा हुआ है। यहाँ 2 पल्लों का आप गेट देख पा रहे हैं। यहाँ दोनों साइड में आप रैंप देख पा रहे हैं, जिसमें हम 4 व्हीलर को अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ 3 स्टेप में हम घर के अंदर गाड़ी को एंटर कर सकते हैं। ये फ्रंट जो आप देख रहे हैं, ये फ्रंट 17 फुट का है और इसकी गहराई जो है इसकी 48 फुट, हमने 48 फीट हमने इसकी लेफ्ट दी हुई है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो गार्डन दिया हुआ है वो गार्डन हमारी जो है प्रॉपर्टी से बाहर है, ये हमारी प्रॉपर्टी का पार नहीं है। ये जो है ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं साइड में, ये बाउंड्री हमारी जो बाउंड्री नहीं, वो हम साइड वाले मकान की बाउंड्री हमने इसमें शो कर रखी है। तो चलते हैं हम अपनी अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई, जो कि रेड कलर की कार है। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमने पोर्च पर डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। और पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 7.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। स्टेयर के नीचे हमने स्टोरेज का भी बना के दिखाया है। स्टोरेज किस तरह से उसको देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे स्टेप से आप करते हैं तो हमें यहाँ पे स्टोरेज की जगह मिलती है, जहाँ हम चप्पल जूते का स्टैंड बना सकते हैं, अपने पानी की मोटर वगैरह रख सकते हैं और अन्य स्टोरेज आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस हमें मिल जाता है। हम अंदर की प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक ड्राइंग रूम बना के दिखाया है, जो कि हमारा सेपरेट है, जो कि हमारी डाइनिंग एरिया से बिल्कुल हमने सेपरेट बनाने का प्रयास किया है। इसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम आप आते हैं अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में L शेप में आप सोफा देख रहे हैं और यहाँ पे हमने एक टीवी का पॉइंट आपको सामने बना के दिखाया है। एक विंडो दे रखा है जो कि हमारी साइड में ओपन होती है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो हमें पोर्च में ओपन होती है। पोर्च में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम यहाँ से बैठे बैठे ही उसको देख सकते हैं। यहाँ रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, आप मनचाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है डाइनिंग एरिया या किचन कह सकते हैं। किचन किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया, जो कि हमारे जो है डाइनिंग एरिया से होते हुए यहाँ पे आता है। डाइनिंग एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हम जो है अपने ड्राइंग रूम से एंटर करते हुए हमने डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं और डाइनिंग एरिया से होते हुए हम किचन की तरफ आते हैं। किचन क्या किस तरह से बनी हुई है उसको हम पहले देख लेते हैं। देखिए, L शेप में हमने एक प्लेटफॉर्म बना के आपको दिखाया है, जिसमें एक साइड में हमने सिंक दे रखा है और एक साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, जो कि विंडो के सामने है। अगर विंडो की बात करते हैं तो 2.5 फीट चौड़ी हमने यहाँ विंडो आपको बना के दिखाई है और यहाँ कॉर्नर में हमने जो है एक फ्रिज रख के दिखाया, जो कि हमारे नए न्यू पैटर्न पे हमें फ्लावर का जो है इसमें स्पीकर लगा हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है। ये मॉड्यूलर किचन है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 लोग 3 लोग आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे डाइनिंग एरिया की, वो डाइनिंग एरिया किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, डाइनिंग एरिया को हमने किचन से सेपरेट रखा है, जो कि हमारा जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ हमने एक थोड़ा सा डिजाइन दे रखा है, यहाँ आप चाहे तो टीवी का भी पॉइंट दे सकते हैं। हमने टीवी के पॉइंट की यहाँ पे जगह नहीं दिया, आप चाहे तो इसमें टीवी का पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ हमने जो है आपको जो डाइनिंग एरिया बना के दिखाया, उसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट 9 इंची इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है, मतलब 9.25 बाई 9 का हमने जो है ये डाइनिंग एरिया आपको बना के दिखाया। काफ़ी बड़ा है,
मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका जो है 2 तरीके से यूज़ किया हुआ है, एक तो डाइनिंग के रूप में और एक हम पूजा के रूप में भी यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने एक पूजा भी बना के दिखाई है, जिसमें कृष्ण जी को विराजमान हमने करके रखाया है। ये लकड़ी का मंदिर बना के दिखाया, जो कि हमें पूरा तरह से जो है वो डाइनिंग एरिया प्रॉपर पूरा स्पेस मिलता है। हम कोई कथा वगैरह करना है, कोई भजन पूजन करना है, तो हम प्रॉपर तरीके से डाइनिंग एरिया में अपने सभी लोगों को बिठा के अपनी पूजा वगैरह हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही रखी है, जो कि 2.5 फुट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। ये कॉमन टॉयलेट जो है हमने बिल्कुल बाहर वाले सिरे पर दिया हुआ है, बिल्कुल मेन एंट्री के बाहर। आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने आपको एक विंडो दिखाई थी, वो विंडो मैं आपको दिखाई देता हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ मैंने आपको एक वेंटिलेशन दिखाया था, जो कि हमारे टॉयलेट में ओपन हो रहा है। वो टॉयलेट में ओपन किस तरह से हो रहा है उसको भी हम दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको टॉयलेट कॉमन टॉयलेट बना के दिखाया है। जैसा कि आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, यहाँ वेदिंग एरिया जो हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसके जो वेंटिलेशन है, वो वेंटिलेशन हमने 3 फीट चौड़ा दे रखा है, जो कि हमारी रोड साइड में ओपन होता है। हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 कहाँ पर है और कैसे है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 जो हमने बच्चों का रखा है, जो हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखा है। अगर पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पैसेज की बात कर लेते हैं। देखिए पैसेज की जो बात करते हैं तो यहाँ से हमने जो है डाइनिंग एरिया से उसकी एंट्री दी हुई है पैसेज की, और पैसेज की जो चौड़ाई है वो 4.5 फुट हमने दे के रखी है। इसमें हम दोनों बेडरूम का रास्ता हमने इसी पैसेज से होकर दिया हुआ है। जब हम बात करने वाले तो पहले बेडरूम नंबर 1 की, वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको देख लेते हैं। इसकी जो एंट्री है वो हमने पैसेज से रखी, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम जो है अपने जो है बच्चों वाले रूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने एक साइड में आपको फर्नीचर बना के दिखाया और एक साइड में हमने जो है पलंग लगा के दिखाया है, जिसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और स्टडी टेबल भी हमने आपको लगा के दिखाई है। यहाँ हम जो डबल बेड देख पा रहे हैं, डबल बेड जो है 2 बच्चों के हिसाब से दिया है। दोनों बच्चे जो है एक ही पलंग पे दोनों अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से अपना आराम कर सकते हैं। तो इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसमें हमने एक विंडो भी दे रखी है। विंडो की बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं, वो कैसे है उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हम देख पा रहे हैं इस तरह से हमने 2 BHK की प्लानिंग बना के आपको दिखाई है। अब चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही हम अपने जो है मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। तो मास्टर बेडरूम का जो अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, यहाँ आपने आपको एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, जिसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और लेफ्ट साइड में हमने जो है यहाँ पे एक फर्नीचर लगा के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट भी बना के दिखाया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। हमने टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फुट चौड़ी दे रखी है और एंट्री के साथ ही आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे बना के आपको दिखाया है। एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई वाले एरिया में ओपन हो रहा है। वो हमारा 3 फुट चौड़ा वेंटिलेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बेडरूम टॉयलेट की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच जो हमारा ओपन टू स्काई एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है डक्ट दे रखी है, इसको हम ओपन टू स्काई एरिया भी कह सकते हैं, OTS भी कह सकते हैं और डक्ट भी कह सकते हैं। उसमें जाने का रास्ता हमने नहीं बनाया, आप चाहें तो इसमें जो है टॉयलेट से इसका रास्ता दे सकते हैं। देखिए मैंने बात की थी बच्चों वाले रूम की विंडो की, तो विंडो हमने यहाँ पे दे रखी है, वो 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो बिल्कुल टेबल के सामने ओपन होती है और यहाँ से हम कूलर पंखा AC जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक विंडो हमने जो अपने मास्टर बेडरूम में दे रखी है, जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है, इसमें भी हम कूलर पंखा AC जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस डक्ट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से देखने में आती है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हम पीछे से हम दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे से बढ़ते हम यहाँ पे अपने आगे पॉइंट पर पहुँचते हैं। यहाँ हम बात करने वाले थे इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए में ये पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। फ्लोरिंग है, आपका ब्रिक वर्क है, आपका जो है कॉलम बिल्डिंग है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फ्लोरिंग के साथ कलर पेंट के साथ हमने दरवाजे खिड़की के साथ हम पूरा कंप्लीट जो है हमारे 10 लाख रुपए में बनके तैयार हो जाता है। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं, साइड में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, जिसमें आप जाके डिस्प्ले उस पर लिंक क्लिक करेंगे तो वो वहाँ ले जाके जहाँ हमने नक्शे डाल रखे हैं उस जाके वहाँ पर नक्शे को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आपको आती है या आपको अपने साइज में कोई नक्शा बनवाना है
उसका 3D बनवाना चाहते हैं तो हम हर वीक में जो है एक बार जो है हम वोटिंग लिस्ट ओपन करते हैं, वहाँ हम कुछ साइज़ वो लिख के भेजते हैं। आपका अगर उसमें से साइज़ मैच करता है तो उसको वोट कीजिए, जिससे कि हम आपका वोट ज़्यादा आने पर उसका 3D हम बना के तैयार कर सकें। अगर आपको अपने साइज़ में चाहिए तो आपका साइज़ भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ कमेंट करेंगे तो हम उस साइज़ को भी जो है उस वोटिंग लिस्ट में ऐड करेंगे, और वहाँ से भी आप जो है अगर उसकी वोटिंग अगर ज़्यादा आती है तो आपके लिए 3D बनाने का हम प्रयास करेंगे। मेरा चैनल और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।